जीतेगा बिहार के इस चुनाव में, किसकी बनेगी सरकार। तीसरा है कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सुशील मोदी जो कि ठाकर थे, बिहार के नेताओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार आ रहा है। आपका बेटा, आपका भाई इस बार छठ में घर आएगा तो छठ के बाद बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हर एक के हाथ में लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या। मैं बात कर रहा हूँ 6 और 11 नवंबर को बिहार के चुनाव की। बिहार के चुनाव की बात करें तो इस बार 2 से ज़्यादा गठबंधन या पार्टी हम कह सकते हैं कि है। उनके अलग अलग वादे हैं, अलग अलग तरीके हैं लोगों को लुभाने के लिए। जैसे कि कोई जो है 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को दे रहा है, तो कोई हर घर नौकरी देने का वादा कर रहा है, तो कोई बोल रहा है कि हमारी पार्टी जीती तो छठ पूजा के बाद आपको काम करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इन सबसे ज़्यादा जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है वो है जात। आप युवा हैं, आपको लगता है कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं? हमको कुछ नहीं अच्छा काम लगता है। हम आरजेडी भक्त हैं। तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी एक वोट देंगे, चाहे कोई एड़ा नेता चलाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये पहली बार नहीं है, हमेशा से बिहार में जाति पे वोट दी जाती है। आज हम जाति पे बात नहीं करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे और जानने की प्रयास करेंगे कि कौन जीतेगा बिहार के इस चुनाव में, किसकी बनेगी सरकार और कौन पार्टी क्या क्या वादा कर रही है। सरकार किसकी बनेगी, इसके लिए हम पिछले 2020 का ये बिहार चुनाव प्लस 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसका एनालिसिस करके देखेंगे, और आज का और उस समय का क्या माहौल था उसको भी देखेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। पहले पार्टी की बात कर लेते हैं। तो पहली वो पार्टी आती है जिसका पक्का है कि सीएम तो उसी पार्टी का बनेगा। सही समझे आप, नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी। दूसरा वो पार्टी आती है जो 5 साल मांगी थी बाढ़ ख़त्म करने के लिए, बट 15 साल हो गया, बाढ़ कंट्रोल नहीं हुआ इनसे। सही समझे आप, बीजेपी की बात कर रहे हैं। तीसरी वो पार्टी है जिसके समय को हम जंगल राज के नाम से जानते हैं। फिर से आप सही समझे, आरजेडी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की। चौथी पार्टी वो पार्टी है जिसका बिहार में वही हाल है जो बीजेपी का तमिलनाडु में है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की कांग्रेस। ये गजब बेइज्जती है। सारी मेजर पार्टी हो गई। अब माइनर पार्टी की बात कर लेते हैं। माइनर पार्टी में 5वें नंबर पे वो पार्टी आती है जो इंटरनेट पे बिहार का इलेक्शन जीत चुकी है। सही समझे आप, जनस्वराज की बात कर रहा हूँ मैं, न्यू पार्टी है ये। 6वें नंबर पे वो पार्टी आती है जो कि महागठबंधन से भीख मांगते मांगते थक गई कि मुझे पार्टी में शामिल कर लो, बट शामिल नहीं किया गया क्योंकि कांग्रेस ने बोला कि ये तो बीजेपी का सीक्रेट एजेंट है। सही समझे आप, मैं ओवैसी की बात कर रहा हूँ, AIMIM के पार्टी के। 7वीं पार्टी है LJPR। ये एक्टर जो है ज़्यादा हैं और नेता कम हैं। मैं बात कर रहा हूँ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की। और भी बहुत सारी छोटी मोटी पार्टियाँ हैं जो NDA और महागठबंधन के एलाई हैं। आपको हम सीधे जो है 5 साल पीछे लेके चलते हैं 2020 के इलेक्शन, बिहार इलेक्शन की। बाय द वे आपको हम बता दें कि बिहार में 243 सीट ही होती हैं, 400 नहीं होती हैं। 400 पार 400 बिहार में सीटें कितनी हैं? कितना है? कितना होगा? कितना भी होगा 243 सीट तुम करो। 2020 के बिहार इलेक्शन की बात करें तो आरजेडी 75 सीट पाई थी, वहीं बीजेपी 74 सीट पाई थी। जेडीयू जो है वो 43 पे अटक गई थी और कांग्रेस 19 सीट। LJP रामविलास पासवान की मीन्स चिराग पासवान सिर्फ 1 सीट पाए थे। अगर इनकी वोट शेयर की बात करें तो सबसे ऊपर आरजेडी आती है जो कि 23.5% वोट पाई थी। दूसरे नंबर पे बीजेपी आ जाती है जो कि 19.8% जो है वोट शेयर पाई थी। जेडीयू जो है 15%, कांग्रेस 9.6%, LJPR की बात करें तो 5.8% वोट शेयर पाई थी। अगर उस समय के माहौल की बात करें तो 2019 में 370 आर्टिकल हटा था, राम मंदिर बनने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिल गया था। अब बात करते हैं 2024 लोकसभा की, जिसमें कि 40 सीट होती है बिहार में, सिर्फ 40 सीट होती है लोकसभा की, जिसमें कि जेडीयू 12 सीट, बीजेपी 12, LJPR 1, HAMS 1, आरजेडी 4, कांग्रेस 3, CPIML 1। वोट शेयर की बात करें तो जेडीयू 18%, बीजेपी 21%, LJP 6% और आरजेडी जो है वो 22%। उसका सीट कम था बट वोट शेयर 22% वोट शेयर जो है तब भी था।
वहीं पे कांग्रेस का 9% था और CPI-ML का 3% था। 2024 का तो आप भी जानते हैं कि उस समय राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। अब बात करते हैं कि बीजेपी की 2025 में कमजोरी क्या है, क्या उसका वीक पॉइंट है। तो पहला है कि वोट चोरी यात्रा जो कांग्रेस ने की है, जो किया है, उससे कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा। दूसरा है सीज फायर का आरोप, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें जो सीज फायर का ट्रम्प बोल रहे हैं कि हमने करवाया था, तो वो एक आरोप है। तीसरा है कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब जितना प्रॉमिस किया था उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। मीन्स बोले थे फ्लड कंट्रोल हो जाएगा, नहीं हुआ, बल्कि कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। एजुकेशन नहीं बढ़ी उतनी, माइग्रेशन नहीं रुका। चौथा, नीतीश कुमार एक वीक CM है। एक्चुअली में जितने भी अपोजिशन के लोग हैं वो नीतीश कुमार को ऐसा जो बाइडन ऑफ बिहार बता रहे हैं। बीजेपी के एक कैंडिडेट थे सुशील मोदी, जो कि धाकड़ थे, बट वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो पिछले साल ही गुजर गए। अब बात करते हैं आरजेडी का और दूसरे का, मीन्स महागठबंधन का बात कर देते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि लोगों को डर है कि जंगल राज फिर से वापस ना आ जाए। दूसरा ये है कि महागठबंधन में जो है अपने ही में टसल चल रहा है, क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस आरजेडी अपना अपना कैंडिडेट खड़ा कर दी है। सो डेफिनेटली इससे जो है सीट पे असर पड़ेगा। ये 2020 में देख लीजिए, जहाँ जहाँ ये दोनों आपस में लड़ी थी तो तीसरे ने फ़ायदा उठा लिया था। अब बात करते हैं जन स्वराज की। तो जन स्वराज जो है सोशल मीडिया पे जीत चुकी है और इसीलिए PK मीन्स प्रशांत किशोर सर जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं, यहाँ काफ़ी अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और वो जानते हैं कि जन स्वराज जो है वो 10 सीट पाले, वही बहुत बड़ी बात है। सो हम फिर से बड़ी पार्टियों के बीच में आ जाते हैं, NDA और महागठबंधन की। तो कुल मिला के RJD की अगर बात करें इस बार, तो हमको लगता है RJD बढ़ेगी। तो 22% पाई थी लोकसभा में और 23% पाई थी बिहार इलेक्शन में। तो आई थिंक हमको लग रहा है कि इस बार 24-25% वोट शेयर पक्का है और 75 से 80 सीट आराम से RJD जीतेगी। बीजेपी की बात करें तो 21% पाई थी 2024 के लोकसभा में, 20% पाई थी बिहार इलेक्शन में। सो इनका कम होता हुआ दिख रहा है, रीजन मैंने बता ही दिया है। सो 18 से 19% बीजेपी पाएगी, जो कि 70 सीट पाले बहुत है। उसके बाद अगर बात करें JDU की, तो JDU 18% लोकसभा में पाई थी और बिहार इलेक्शन में 15%। इनका कम होना चाहिए बट इनका बढ़ेगा, क्योंकि LJP-R मीन्स जो चिराग पासवान की पार्टी है, उनके लोग अगली बार जो है वो नहीं दिए थे, क्योंकि चिराग पासवान जो है इंडिपेंडेंट लड़े थे। सो इस बार जो है वो NDA अलायंस के अंदर हैं, तो इनका बढ़ेगा 18% मैं मान लेता हूँ, और जिसमें कि 42 से 45 सीट आराम से JDU जीतेगी। LJP की बात करें तो 6% पाई थी, तो हमको लग रहा है कॉन्स्टेंट रहेगा और 29 सीट मिला है, जिसमें कि 10-12 आराम से चिराग पासवान लेते आएंगे। कांग्रेस की बात करें तो 9% उनको लोकसभा में मिला था, बिहार इलेक्शन में 9% मिला था, तो इस बार भी 10% ज़्यादा से ज़्यादा 10% पाएगी कांग्रेस, 19 से 20 सीट आराम से ले आएगी। तो अगर बात करें महागठबंधन की, तो RJD 80, कांग्रेस 20, CPI-ML 5, VIP 5 से 8 और अदर जो है 10 से 15। कुल मिला के 125 से 130 के बीच में ही जो महागठबंधन है सीट ले आएगी और मेजॉरिटी के लिए 125 चाहिए ही। उसके बाद NDA अलायंस की बात करें तो बीजेपी हमको लग रहा है 70 ला ही देगी, JDU 45, LJP 12 और जितनी इनकी पार्टियां हैं 5 से 7 सीट या 10 सीट ला दे। तो कुल मिला के 122-124 होगा, मीन्स मेजॉरिटी से पीछे रह जाएंगे। अगर आप पूछ रहे हैं जनस्वराज की, तो जनस्वराज जो है वो 5 से 7 सीट ही ला पाएगी। और तो 2020 और 2024 की इलेक्शन के अनुसार जो है RJD और जो महागठबंधन है उसका अलायंस है वो जीतने के कगार पे है। आपकी बात नहीं असली सरकार ये मैंने पिछला इलेक्शन का एनालिसिस करके बताया है। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? और जहाँ तक बात है वादों की कि कौन कौन पार्टी क्या क्या वादा की है, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो गई है। लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए।